साथियों नमस्कार। BCOI आरोग्य मैजिक के सेगमेंट में आपका स्वागत है और बिजनेस लाइव 24 चैनल पे भी आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि पादाभ्यंग यानी कि कांसे की प्लेट से आप अपने पैरों में थेरेपी कैसे करेंगे, उसको करने का तरीका क्या है। यानी कि पादाभ्यंग कांसा थाली थेरेपी फुट मसाजर से आप जब मसाज करते हैं पैरों की, तो आपको किस तरीके से पैरों की मसाज करनी होगी, कैसे कैसे उन पैरों को आपको थाली पर चलाना होगा, किस तरीके से पैरों का मूवमेंट रहेगा, ये सारा कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम आपको सीधे लिए चलते हैं वीडियो की ओर। और आज हम आपको बता रहे हैं कांसा थाली थेरेपी किस तरीके से ली जाती है। देखिए, कांसा थाली मशीन में ये रोलर होता है और ये रोलर एडजस्टेबल होता है। अगर आपके पैर थोड़े छोटे हैं, शॉर्ट हाइट है, तो इसको निकाल कर आप यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हैं। सिंपली इसको यूँ करेंगे, ऐसे करके निकल जाता है। इसको नीचे भी लगा सकते हैं। देन जब भी आप थेरेपी लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले जो आपके पैर होते हैं, तो जो भी आपने कुछ पहन रखा है उसे ऊपर कर लीजिए। अगर कोई मोबाइल वगैरह आपके पास है, ब्लूटूथ वगैरह है, उसको साइड में निकाल दीजिए। देन सबसे पहले आपने क्या करना है, जाकर थोड़े से पैरों को पीछे करके जो काफ मसल होता है, पिंडली जिसको बोलते हैं, ये इसको रोलर पर रख के कुछ देर तक ऐसे आपको 1 मिनट तक ऐसे चलानी है। थाली पे पैर ना टकराएं। 1 मिनट होने के बाद में आपने सिंपली अपने आप को एडजस्ट करना है। थाली पे ऐसे करके पैर हमें सेट करने हैं। देन अब आप ये समझिए कि अब आपका थेरेपी लेने का समय आ गया। जो प्रेशर है, पैरों का प्रेशर है, काफ मसल और रोलर के ऊपर यहाँ पे होना चाहिए ज़्यादा प्रेशर। देन ये मशीन होती है, ऐसे नाप लेंगे। देन फिर आप पैर अपने ऊपर उठाएंगे। ऊपर उठाने के बाद में मशीन ऑन करेंगे। देन फिर ऑयल डालेंगे। पैर ऊपर होंगे, फिर मशीन ऑन होगी। देन अब ऑयल डलेगा। देखिए किस तरीके से ऑयल जा रहा है इसके ऊपर, आपको दिख रहा होगा। ऐसे करके थोड़ा सा ऑयल कटोरे पर और थोड़ा। देन फिर आप इसको धीरे 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 अपने पैरों को इस तरीके से थाली पर ले जाएंगे। और इस तरीके से जैसे हमारे पास में एक चार्ट होता है, पैरों के अंदर जिस तरीके से उसमें पॉइंट दर्शाए गए होते हैं, वो चार्ट होता है। मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ। ये हमारे पास में चार्ट होता है और इस चार्ट के अकॉर्डिंगली जहाँ जहाँ हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट है पूरी बॉडी के, वो दिखाए गए हैं। तो ऐसा चार्ट आपको मिलता है एक साथ में। देन अब आपने क्या करना है, ये जिस तरीके से आपने पैरों को थेरेपी ले रहे हैं, तो आपने पैरों को इस तरीके से घुमाना भी है। ये देखिए, ये देखिए, ये जो पैरों की उंगलियां हैं, इन उंगलियों के नीचे एक्यूप्रेशर पॉइंट ये टच होने चाहिए, ये ऐसे करके। और फिर ये जो पैरों का ये वाला हिस्सा है, ये वाला, इसको भी बीच में रखना है कटोरे पर। हल्का सा प्रेशर देके रखना है, जितना आप बर्दाश्त करें, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। तो ये स्टमक के पॉइंट होते हैं इस जगह पर हमारे, ये पैरों के नीचे बीच में। और ये जो उंगलियां हैं, ये इस जगह पर प्रेशर ज़रूर जाना चाहिए। तो यहाँ पर रख के इस तरीके से थोड़ा सा उंगलियों पे दबाव देना है। आप ये देख रहे हैं, इस तरीके से ऐसे करके हल्के हल्के से दबाव देना है। आपके पास मोबाइल नहीं होना चाहिए, मोबाइल को हटा दीजिए। आप आराम से इसको थेरेपी लेते रहिए। जब भी थेरेपी ले रहे हैं विदाउट मोबाइल के, विदाउट ब्लूटूथ के, आप अपने पास ना रखें, बहुत बेटर है। तो पैरों को ऐसे ऐसे मूव करते रहिए। देखिए ऐसे धीरे धीरे, बहुत ही रिलैक्सली आपने पैरों को इस तरीके से करना है। देन अब आ जाता है पैर की एड़ी जो होती है, ये जगह होती है। तो इस जगह को ऐसे करके लेकर जाना है आपको। ऐसे एक एक पैर को करना है। ये देखिए ऐसे इस तरीके से करना है आपको, यहाँ पर रखना है। महिलाएं अगर पैर में, जैसे बहुत सारी महिलाएं बिछुआ वगैरह पहनती हैं, तो उसको उतार दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देन मशीन अभी 5 मिनट ऑटोमेटिक पर चल रही है, 5 मिनट राइट चल रही है, क्लॉकवाइज 5 मिनट एंटी क्लॉक चलेगी। देन इस तरीके से जब हम थेरेपी ले रहे हैं, तो हमने एडी की भी थेरेपी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ऐसे करके लेनी है। और पैर का जो ये वाला बाहरी जो हिस्सा है, ये देखिए, ये वाला जो हिस्सा है, इस वाले हिस्से पर ये पॉइंट आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से पर भी हमें थेरेपी लेनी है। तो इस पर कैसे लेंगे, तो हमने जब ये राइट मशीन चल रही है, क्लॉकवाइज चल रही है, तो राइट पैर को हमें इस वाली साइड में लेकर आ जाना है। ऐसे करके रखना है। देखिए इस तरीके से रखना है। इस तरीके से नीचे इस वाले पैर से सपोर्ट देनी है और ऊपर इस वाले पैर को रखना है हमें। और ऐसे ही करके इसको धीरे धीरे नीचे लेकर आना है। तो ये जो पॉइंट होता है, ये हमारे रीढ़ की हड्डी के पॉइंट रहते हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो हमें जब ये मशीन राइट में चल रही है, तो राइट पैर को इस तरीके से हमें ऐसे करके थेरेपी देनी है। मतलब ये जो थेरेपी है, जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है, ये हमारे पैर में यहाँ तक भी टच होने चाहिए। देखिए ऑयल आ गया ना यहाँ पर,
तो ये एक्यूप्रेशर से, और इस वाले पैर से हल्का सा इसे प्रेस कर लीजिए, दबा लीजिए। थोड़ा दर्द होगा, हल्का सा दर्द महसूस होगा, लेकिन उतना ही दबाएं जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। एड़ी पर, और ये जो आपका जिस साइड में हम आपको बता रहे हैं, इस साइड के अंदर थेरेपी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। देन आपको बहुत जल्दी रिलैक्स मिलेंगे इस तरीके से। अगर आपके पैरों में कहीं भी चोट लगी हुई है, ब्लड निकल रहा है, तो आप थेरेपी को जब तक वो चोट ठीक नहीं हो जाती है अवॉइड कीजिए। कोई घाव है पैरों में, अगर आपका कोई भी ऑपरेशन हुआ है, देन आप अवॉइड कीजिए। तो देखिए, अभी जैसे कि मैं ले रहा था, मुझे खाना खाए हुए 2 घंटे हो गए हैं, तो अभी तक डकार नहीं आई थी, लेकिन थेरेपी लेते हुए जैसे ही मैंने पैरों के जो स्टमक के पॉइंट होते हैं उन्हें प्रेस किया, देन खाना भी डाइजेस्ट हो रहा है, डकार आने लग जाती है कई बार। तो इस तरीके से ये पॉइंट है, जो हमारा अंगूठा होता है ये मस्तिष्क का पॉइंट रहता है, और ये जो पॉइंट होते हैं, ये जो दिख रहे हैं, इस जगह पर जो हमारे पॉइंट होते हैं ये आँखों के पॉइंट होते हैं। तो हमें इसको भी हल्का सा प्रेस करके रखना होता है। इतना ज़्यादा प्रेस ना करें कि वो जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है उसमें अड़े, आराम से इस तरीके से हल्के हल्के से प्रेशर आप देते रहें। थोड़ी गर्मी लगना शुरू हो जाएगी आपको जब आप प्रॉपरली थेरेपी लेंगे। और कई बार क्या होता है, कुछ लोग नई पहली बार थेरेपी ले रहे होते हैं, तो उनके पैरों में दर्द बढ़ जाता है कई बार। तो वो दर्द बढ़ना समझ लीजिए कि आपके ऊपर थेरेपी वर्क कर रही है। जैसे कि आप एक्सरसाइज नहीं करते, जिम नहीं जाते, या जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट का ले लेते हैं। अगर आप क्रिकेट खेलते हैं, पुरुष हैं, और अगर आप अचानक क्रिकेट खेलने गए हैं तो बॉलिंग करते हुए हाथ में दर्द हो जाता है, फिर वो दूसरे दिन सुबह पता चलता है कि बहुत दर्द है। तो इसका मतलब जो आपको थेरेपी है, जो आपकी एक्सरसाइज है, वो वर्क कर रही है। अगर आपको सप्ताह 2 दिन में दर्द हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मशीन ऑटोमेटिक रुक जाती है। देन फिर पैर ऊपर कर लीजिए, थोड़ा सा ऑयल दोबारा डालेगा, ये देखिए। देन फिर आप इस तरीके से थेरेपी लेंगे। तो अगर थेरेपी लेने के बाद 2-4 दिन, सप्ताह भर भी दर्द रह सकता है आपको पैरों में, लेकिन ये नहीं है कि सभी को होता है, कुछ लोगों को होता है, कुछ को नहीं। लेकिन अगर दर्द हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप थेरेपी कंटिन्यू रखें, जिससे कि धीरे धीरे आपका दर्द ठीक हो जाएगा। अब हमारी मशीन एंटी क्लॉकवाइज चलने लगी है। देन अब एंटी क्लॉकवाइज में भी हमने वही सेम पोर्शन अब लेफ़्ट वाले पैर को देना है। देखिए, लेफ़्ट वाले पैरों की जो उंगलियां हैं, कटोरे पर लाके प्रेशर देना है। देन धीरे धीरे पूरी उंगलियों के नीचे इस जगह पर प्रेशर ज़रूर जाना चाहिए। ये जो जगह दिख रही है, जो जॉइंट्स है, ये यहाँ पर प्रेशर ज़रूर जाना चाहिए। देन फिर उसी तरीके से जैसे आप राइट पैर लेकर गए थे, राइट पैर को जिस तरीके से किया था, देन अब आप लेफ़्ट पैर को करेंगे। तो लेफ़्ट पैर को आपको उसी तरीके से थेरेपी देनी है। ये वाला पैर को आप नीचे कर लेंगे, हल्के से सपोर्ट देंगे। देन उसके ऊपर ये वाला पैर रख लेंगे और इस तरीके से इसको सपोर्ट करेंगे, और ऐसे करके धीरे धीरे नीचे तक लेकर आएंगे। ये देखिए, नीचे तक प्रेशर देंगे। आपके बहुत ज़्यादा काला निकल रहा है तो घबराइए नहीं, और जितना थोड़ा बहुत काला निकल रहा है तो भी मत घबराइए। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमारे तो काला निकलता ही नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा काला निकल रहा है, कुछ लोग बोलते हैं थोड़ा थोड़ा। अब ये देख रहे हैं, जितना इतना काला जो ब्लैक हो रहा है, इतना होना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी में पित्त की मात्रा होनी चाहिए। अगर पित्त की मात्रा ख़त्म हो जाएगी तो आपका खाना पचना बंद हो जाएगा। तो ब्लैक निकलना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं निकलना चाहिए, और अगर किसी के भी नहीं निकल रहा है तो वो भी नहीं, थोड़ा बहुत निकलना चाहिए। जैसे इस वक्त आप देख रहे हैं, हल्का बहुत ब्लैक होना चाहिए। ये नेचुरल है, बॉडी में इसका होना ज़रूरी है। और अगर इतना भी पित्त नहीं होगा तो फिर आपके पाचन में प्रॉब्लम आएगी, डाइजेशन आपका ठीक नहीं होगा। तो ऐसा खाना खाइए जो आसानी से पचे, और प्रॉपर थेरेपी लीजिए। अभी जो थेरेपी लेने के लिए जो लोग हमारे यहाँ पे आते हैं, उन्होंने 3 महीने बाद, 6 महीने बाद जो कॉम्प्लीमेंट है उनकी लाइफ के अंदर लोग ऐसे ऐसे दे रहे हैं कि हम लोग हैरान हैं। आपने एक वीडियो देखी होगी जिसके अंदर मैम का एकदम कलर फेयर हो गया है, और दूसरा उनके जो पूरे हाथ पैर जाम हुए थे, उनसे चला भी नहीं जाता था, बैठ के उकड़ू नहीं बैठा जाता था, वो उकड़ू बैठने लगी हैं। और उनको जो दांतों के अंदर दर्द था, तो डेंटिस्ट के पास में गए थे, उन्होंने बताया था कुछ रूट कैनाल करके उनके दांत का होना है। तो उन्होंने 3 महीने थेरेपी ली, तो अभी वो डॉक्टर बोल रहे हैं नहीं, अभी कोई ज़रूरत नहीं है। उनको ठंडा गर्म लगता था, वो भी लगना ठीक हो गया है। और अभी एक हमारे यहाँ पे एक व्यक्ति और आए थे बिहार से, तो उन्होंने भी ये बताया था कि जी मैंने 2-3 महीने के अंदर एक बार थेरेपी ली थी, जो उनके पैरों में जलन होती थी वो जलन होना ठीक हो गई है सिर्फ एक बार की थेरेपी से। तो वो 1 महीने बाद दोबारा उन्होंने जानकारी ली कि मैं थेरेपी किस तरीके से ले सकता हूँ, कहाँ ले सकता हूँ। देन वो खुद अपनी मशीन परचेज़ करके लेकर गए हैं,
तो अब उन्होंने थेरेपी कंटिन्यू करी है, आगे उनकी भी हम वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तो आज का जो वीडियो था वो इसलिए था कि आप थेरेपी किस तरीके से लेंगे, आपको किस तरीके से थेरेपी लेनी चाहिए। और बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि वो खाली बस पैर ऐसे करके रखे रहते हैं और वो पैर ना ऐसे लेकर जाते हैं ना ऐसे लेकर जाते हैं। तो कुछ लोगों की हमारे यहाँ ये फीडबैक आई थी कि आप एक थेरेपी के लिए वीडियो बना दीजिए, कि थेरेपी का वीडियो, जिससे कि उन्हें आसानी हो कि हमें थेरेपी कैसे लेनी चाहिए, पैरों के मूवमेंट क्या रखने चाहिए, किस तरीके से रखने चाहिए। तो उन सब लोगों के लिए ये हमने वीडियो बनाई है और उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि थेरेपी किस तरीके से लेनी है और पैरों के मूवमेंट किस तरीके से रखने हैं। तो जिससे कि आप अगर मशीन लेकर गए हैं तो आसानी से आप समझ सकें कि आपको थेरेपी किस तरीके से लेनी है, पैरों के मूवमेंट किस तरीके से रखने हैं। और इसी मशीन से आप अपने हाथों की भी थेरेपी ले सकते हैं। जो बीच में कटोरा है ये इसीलिए बनाया गया है कि आपको प्रॉपरली पैरों को मसाज मिले और आप दोनों हाथों को इस तरीके से, जैसे हाथ हैं हाथों को भी इस तरीके से आप करके उन पे थेरेपी ले सकते हैं। जैसे कि आपके लिए एक दिन आप अगर सुबह अपने हाथों के लिए, तो सप्ताह में एक बार अपने हाथों की थेरेपी भी ज़रूर लीजिए। लेकिन हाथों की थेरेपी खाली कटोरे के ऊपर ली जाती है। जैसे कि आप हाथ समझ लीजिए, इसी तरीके से आप कटोरे से हाथों पर थेरेपी लीजिए, ऑयल लगाइए, देन मशीन ऑन करके अपने हाथों की थेरेपी लेना शुरू कीजिए। तो अगर आप थेरेपी लेते रहेंगे तो आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे, बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे। बहुत सारी ऐसी जो समस्याएं हैं जिनके लिए आपको डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है, वहाँ भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं होगी। उम्मीद है कि आप थेरेपी को अच्छे से समझ पाए होंगे और अगर कोई भी फीडबैक है आप हमसे ले सकते हैं। वीडियो में आपने इतना समय दिया, वीडियो के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ऑटोमेटिक 10 मिनट हो जाते हैं तो मशीन स्टॉप हो जाती है। देन अब आपने टिश्यू पेपर से अपने पैरों को कैसे साफ़ करना है। देन आपने पैर को अपने उठाना है, सिंपल। आपको एक पैर ऐसे पैर के ऊपर रख लेना है इस तरीके से और अपने पैर को टिश्यू पेपर से या आप जिस भी कपड़े से क्लीन करना चाहते हैं आप अच्छे से क्लीन कर लीजिए। और आप कोशिश कीजिए कि आधे 1 घंटे तक आप अपने पैर को ना धोएं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आप हल्के गुनगुने पानी से, ल्यूक वार्म वाटर से, यानी कि आप अपने पैरों को धो सकते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप ऑयल को क्लीन कर लें, टॉवल से पोंछ लें, वही ज़्यादा अच्छा है। और अगर आपने रात को थेरेपी ली है तो सुबह आप वॉश करें तो उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। तो बिज़नेस लाइव 24 पे बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आपने वीडियो देखी, वीडियो आपको कैसी लगी आप अपनी राय कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर दीजिए। और अगर आप ये चाहते हैं मशीन परचेज़ करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखें और स्क्रीन पर जो नंबर दिखाए जा रहे हैं उन पर भी आप कॉल कर सकते हैं। फिलहाल ये जो नंबर दिखाए जा रहे हैं पादाभ्यंग कासा थाली थेरेपी फुट मसाजर मशीन के लिए हैं, जहां पर भी आप अगर अपने घर में कासा थाली फुट मसाजर मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो थेरेपी कैसे दे जानी है, किस तरीके से थेरेपी लेनी है, या अगर आपका सेंटर है कैसे थेरेपी देनी है। तो आज का वीडियो इसलिए था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और आप अपनी राय ज़रूर दीजिए, क्या आपके घर में कासा थाली फुट थेरेपी मशीन है। बहुत बहुत शुक्रिया।